नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम ऐलान मिरेकल के पास से और इन गोल चक्रों के पास से एक प्रोजेक्ट फिर लेके आए हैं। और ये एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक बिल्डर की कहानी हम लेके आए हैं। और ये आपको आज के लिए प्रोजेक्ट नहीं है, आने वाले टाइम के लिए है। तो इसको क्रॉस करके आपको बात करते हैं। तो इस गोल चक्कर से अगर हम लेफ्ट जाएंगे तो मानेसर और राइट जाएंगे तो NH48। तो ये तो आपको पता ही है, ये एक मतलब लोहे वाला पुल दिल्ली में हालांकि बड़ा फेमस हो रहा है, लेकिन हम यहाँ भी बना दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ जा रहे हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट का मैं बता रहा हूँ, ये आपको अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी उस चीज़ की, तब जाके उस बिल्डर की कहानी ऐसी है कि वो सरप्राइज चीज़ें देता है। तो अभी लेटेस्ट दी है उसने 15 अगस्त के चक्रों में सरप्राइज चीज़ें दे दी हैं। तो उसकी हरदम एक कहानी नहीं है, तो हम उस कहानी को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और बड़ा अच्छा नाम है और गवर्नमेंट एजेंसियों ने उसके ऊपर बहुत रेडें भी की हैं। ईडी से लेकर इनकम टैक्स से लेकर बहुत रेड हुई है। कुछ महीने भाई जेल में भी रह के आए हमारे। तो मैं बात कर रहा हूँ आज M3M और स्मार्ट वर्ल्ड के ओनर मिस्टर बंसल जी की। तो आज हम उसके प्रोजेक्टों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। और आपको ये देखिए गोल्डन सिटी, सॉरी चीज़ें बतानी ज़रूरी है। यहाँ पे 36A और B सेक्टर आएंगे। तो जो गोल्डन सिटी सॉरी ग्लोबल सिटी जो अपना HSIDC ऑपरेट कर रहा है। और लेफ्ट में हम जाएंगे तो ये हमारा चला जाएगा किस पे 88 सेक्टर जो कमर्शियल है। तो और ये मैं कहते हुए बड़े प्राउड फील होता है कि आने वाला टाइम साइबर सिटी के बाद अगर कोई है तो वो द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा। कि आपको जो ऑफिस से लेके कॉर्पोरेट से लेकर और शानदार तरीके का जो रोड और जो बिल्डिंगें दिखाई देंगी आपको, जैसे आपको पाकिस्तान की वीडियो मिलती होगी ना, ये शहर कहाँ है, दुबई है। नहीं ये दुबई नहीं है, लंदन है। तो वो इंडिया की तस्वीरें दिखा के दुबई लंदन कहते हैं। तो ऐसे ही ये रोड बहुत शानदार बन रहा है और डेवलपमेंट भी बहुत शानदार बनेगी। और जिस हिसाब से मार्केट ने क्राइसिस शुरू किए हैं, तो मेरे को पूरी उम्मीद है M3M और स्मार्ट वर्ल्ड आपको आने वाले दिवाली के आसपास बहुत शानदार डीले देंगे। तो उसकी तैयारी आप रखिए, क्योंकि आपका जो प्राइसेस लैप्स करके जो इन्होंने रेट निकाले हैं, क्योंकि मेरे से वो गलती हुई है, मैं उसको अपनी गलती मानूंगा कि मैंने उस बिल्डर का काम नहीं किया आपकी बार, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में रह गया कि ये रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं। तो पहले इस गाड़ी को क्रॉस कर लेते हैं, डिफेंडर को। यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ना डिफेंडर सबसे ज़्यादा आपको लग्जरी गाड़ियाँ गुड़गांव में दिखाई देती हैं आजकल। तो सर्विस लाइन लें, स्टेट लिख लें, सर्विस लाइन ही लेते हैं यार, क्योंकि हमारा तो कर्म ही बिल्डर है, डेवलपमेंट है। तो ये इधर पटौदी न्यू हाईवे बन रहा है जो 352W। तो ये आपका लेफ्ट में स्टार्ट होने का अभी कहा था, पता नहीं अब इस महीने भी स्टार्ट हो जाए तो बड़ी बात है कि निमित है, क्योंकि ये कह रहे थे जी होगा। तो हाँ, मैं क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि आपको घुमाया जाता है तो वो सबसे बड़ा बिल्डर है वो M3M और स्मार्ट वर्ल्ड ही है, जो आपको कस्टमर को घुमाते हैं, दिमाग ऐसा घुमा देते हैं कि आप ये समझते हो जैसे कई बार वो नहीं आता, घर में आ गया, सम्मोहन कर दिया और आपको कानों में से कुंडल लेडीजों के और बोले जाते हैं, ऐसे ही आपको सम्मोह कर देता है। तो मेरे को वो डाउट था कि भाई मैं अब की बार भी यही रिवर्स कैलकुलेशन करके रेट डाउन मारे होंगे, नहीं अदरवाइज बिल्डर डाउन मारता कौन है। बट कुछ चीज़ें हुई कि रियल में रेट डाउन मारे गए हैं और उस पर मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो वो गलती अब हम नहीं करेंगे भाई, क्योंकि कस्टमर का बेनिफिट ही मेरा बेनिफिट है। अदरवाइज और कमीशन तो देखो मेरे को तब भी मिलता है, महंगी बेचूंगा तब भी मिलेगा, सस्ती बेचूंगा तब भी मिलेगा। तो लेकिन ये है कि कस्टमर का बेनिफिट नहीं होता। तो मैं अभी से आपको आगाह कर रहा हूँ कि भाई दिवाली के आसपास मेरे को उम्मीद है कि ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, क्योंकि ये बंदा शांत बैठने वालों में से नहीं है। तो चलिए अब आज हम आपको प्रोजेक्ट की एक दो प्रोजेक्टों को एक्सप्लोर भी करेंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है उन प्रोजेक्टों की कि ईडी की रेड होने के बाद भी, CBI की रेड, इनकम टैक्स की रेड होने के बाद भी बंदे ने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की कंडीशन में ले आया। क्वालिटी बहुत अच्छी है, लोकेशन बहुत अच्छी है, प्राइस ऑन टेबल है, मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आज एक दो प्रोजेक्टों को एक्सप्लोर करते हैं और फिर आपको आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या शानदार विजुअल आता है ना, जब द्वारका एक्सप्रेस से चलते हो आप तो बहुत शानदार विजुअल आते हैं। और एक अच्छे बिल्डर का इन्वेस्टमेंट करना ही आज के दिन सेफ है। तो बिल्डर भी, और ये तो बंसल जी तो एक ऐसे बिल्डर हैं जो अपना
एक अलग ही मतलब ये होता है कि मार्केट को बड़ी जल्दी कैच करते हैं कि भाई अब होने वाला क्या, तो ये उस हिसाब से अपना काम सेट करते हैं। तो इसमें कमियां भी बहुत हैं। बिल्डर देखो बायर भी परेशान रहता है, बायर के पेपर वर्क में भी इशू आते हैं, और इसके प्रोजेक्टों में डिस्प्यूट भी सबसे ज़्यादा होता है, ये भी मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ। तो उसके लिए पूरी इंक्वायरी करके ही काम कीजिएगा, कभी नया ना हो। क्योंकि देखिए हरियाणा में तो सब पैसों का गेम होता है जी, पेपर भी मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाते हैं। कुछ पेपर में कमी होती है तो भी वो तरीका बहुत है सरकारी अधिकारियों के पास, सरकार के पास, बिल्डर के पास, वो घुमा फिरा के लिए आते हैं चीज़ें। तो लेकिन आप थोड़ा अवेयर अप जरूर कीजिए, सारी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिएगा। और प्रॉपर्टी मतलब ये है कि आपको अवेयरनेस जरूरी है। मैं जनरली कहता हूँ कि आप इंक्वायरी करो, बट इतनी भी मत करो कि प्रॉपर्टी ले ना सको, लेकिन इतनी तो करो यार कि अवेयरनेस आपके पास आ जाए कि भाई हम क्या ले रहे हैं। तो उस चीज़ों पे हम आज फोकस करेंगे। तो इसकी सभी प्रॉपर्टियों में इशू है, बट प्रॉपर्टियों के केस रिजोल्व हो गए हैं वो भी पढ़ना जरूरी है। एक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन भी आपको नुकसान दे जाएगी कि हाँ यार ये तो दिक्कत थी आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले, लेकिन वो रिजोल्व भी हो गई। जैसे ईडी का केस था, ईडी का केस इन्होंने सेक्टर 11M11 में इन्होंने वो करा था, जमीन थी इनकी लगभग 150 एकड़ लैंड है। तो वो लैंड क्या किया इन्होंने, वो लैंड ईडी ने अटैच कर दी थी, लेकिन अब वो रिलीज हो गई है। तो बहुत चीजें हैं जो हो जाती है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप प्रॉपर्टी परचेज करें। तो अब हम मेरे लेफ्ट में आप देख रहे हो BPM स्टोरिया, जो कि यहाँ मेरे पास स्कूल की साइट आई हुई है। तो अब जो नया गढ़ आ रहा है, जो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट है, वो आ रहा है सेक्टर 103 और 104 द्वारका एक्सप्रेस पे। वैसे तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन सबसे ज्यादा अब जो लॉन्चिंग है वो 103 और 104 में आएगी। उसका भी रीजन मैं बता देता हूँ। दोनों वो जगह थी जहां गंदा पानी भरा रहता था, तो अब बिल्डरों के पास नहीं जगह है, तो अब उसी को ही करा रहे हैं। चाहे आपको 103 की अगर बात कर दो, सेंट्रल पार्क है, अगर 103 जो सेंट्रल पार्क है अपना, उधर सत्या एक प्रोजेक्ट ला रहा है, उधर ट्राइडेंट का भी प्रोजेक्ट है, उधर M2K का भी है, एक HPSB करके भी कोई HCBS प्रोजेक्ट है, वो भी ला रहा है। ये देखिए ये साइट आएगी, मशीनें जो देख रहे हो ना, ये 103-4 है। और इसके बाद आता है ये लेफ्ट में जो चल रहा है वो 102A है। उसके थोड़ा सा आगे जाते ही जो ये DPS स्कूल दिखाई देता है 103 आता है। इसमें 103 में भी अच्छे अच्छे बिल्डर लेके आ रहे हैं, जिसमें एक AIPL है, एक वाइटलैंड है, और अंसल है, लैंडमार्क है। तो ये अब न्यू लॉन्चिंग आपको जो देखने को मिल रही है सिर्फ इन दो प्रोजेक्ट सेक्टरों में ही मिल रही है। बाकी तो आता रहेगा, जाता रहेगा, तो एक आधी चीज़ें आती रहेंगी। और द्वारका एक्सप्रेस पे आई थिंक टोल भी शुरू हो चुका है। तो टोल वगैरह खैर वो तो अब 15 रुपये वाला टोल आने के बाद तो खैर कोई इशू है नहीं। तो बट ये है कि ये रोड का एक बेनिफिट मैंने देखे, झुगिया जो देख रहे हैं आप, ये झुगिया नहीं है, ये आपके किराए पे लैंड दी हुई है कुछ टाइम के लिए। तो आप इन चीज़ से अवेयर ना हो, मतलब वो ना हो कि भाई ये झुगिया रहेंगी, तो भाई झुगिया ये हट जाएंगी वैसे, पर भाई काम करने वाले लोग तो इसी में रहेंगे ना जी, फ्लैट में कहाँ रह सकते हैं। ये लेफ्ट में अब 103 आ गया, राइट में मेरा 104 सेक्टर चल रहा है, जिसमें आपका इंडिया बुल्स है, हीरो होम्स है, मतलब अच्छे अच्छे बिल्डर तो खैर 104 में ही सारे। ये देखिए अब यहाँ सामने जाम लग गया था 2-3 घंटे, उसका भी एक इशू बन गया। ये देखिए जो 3 साइड 104 की है, इसके पीछे आपका लेफ्ट और राइट में न्यू पालम विहार आ जाता है, जो कि अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड दोनों ही है। ये तो सारी चीज़ें हैं। देखिए डेवलपमेंट के साथ ये चीज़ें नॉर्मल है, कॉमन है, तो इस चीज़ को अवेयर ना करिए। जैसे अभी न्यू पालम विहार है, तो बट हम अब बात करते हैं, अब आपके फोकस करवाते हैं जो आने वाले डेवलपमेंट है। तो उस पर भी हम बताएंगे जब वो रेट निकालेंगे तो कितना वाजिब है, कितना नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हम आपको अपडेट कर देंगे। लेकिन आज 1-2 प्रोजेक्टों को एक्सप्लोर करते हैं, या M3M के नए प्लान के बारे में कुछ आइडिया लेके आते हैं, वो बताएंगे आपको। तो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर आप चढ़ सकते हो, जा सकते हो, और सीधी एग्जिट होगी आपकी, जो वो एग्जिट होगी आपकी बॉर्डर पे। तो वो आपका सारा गुड़गांव कवर कर जाओगे। तो उससे पहले आप यहीं एग्जिट करना पड़ेगा उन सेक्टर। यहाँ से जा रहे हो तो मानेसर टू दिल्ली, और अगर आप उधर से आ रहे हो तो फिर आपको सर्विस लाइन पे ही जाना पड़ेगा, दिल्ली एंट्री, हरियाणा में एंट्री करते ही। ये देखिए आपका क्या शानदार है ऐलान का, देखिए बिल्डिंगें तैयार होती जा रही हैं। तो ऐलान भी एक अच्छा ब्रांड है, बट मैं ऐलान की प्रॉपर्टी पे तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक ये कोई रेजिडेंशियल बना के नहीं देगा। अब यूँ तो बच्चे बेशक ब्रांड अच्छा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सक्सेस की स्टोरी लिखेगा।
डीएलएफ लगा लीजिए। डीएलएफ की अगर आप कमर्शियल मार्केट की बात करो तो मेरे को नहीं लगता कोई ज़्यादा बड़ा आपने कोई नाम सुना होगा। तो मैं इन चीज़ों ये कॉन्शियंट वन, एक द्वारका एक्सप्रेस 2 ही मार्केट है, एक तो कस की, कि ये कॉन्शियंट वन है जो अभी रनिंग में है, जिसमें रिटेल शॉप वगैरह हैं। तो ये 2 ही मार्केट है रनिंग में है। तो मेरे लेफ़्ट में 108 आ गया और राइट में 110 ए आ गया। 110 है, 110 ए आएगा राइट में। तो चलिए अब आप पहुंच गए हैं नियर बाय ही। तो प्रोजेक्ट के सामने आप देख रहे हो ना, आप हाई राइज बिल्कुल सामने, हमें वहाँ जाना है जो कि कैपिटल है ये M3M का। और वहाँ पूछना है अब हमें कि भाई आप क्या देखने का प्लान कर रहे हो। तो फिर जाके हम देखते हैं आगे का काम। तो ये आपके जो है ये न्यू पालम विहार वगैरह है, ये बहुत पुराना है। इनके बीच में से ये प्लॉट ही थे, तो उनके बीच से टूट के निकला था ये सारा। और लेफ्ट और राइट दोनों में ही न्यू पालम विहार है। एक ये देख रहे हो ना जो पीछे की तरफ ये बिल्डिंग जो देख रहे हो, ये वाली, ये एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार है। नेशनल ज्योग्राफी चैनल ने इसको प्रमोट करा है, लेकिन लोकेशन कनेक्टिविटी बड़ी ख़राब है। तो उस पर अब ये तेजी के मार्केट में तो सब कुछ बिकता है ना। तो अब हम आ गए हैं ये राइट में आपका, नहीं राइट का, लेफ्ट का तो वही पालम विहार ही चल रहा है। तो ये आगे जो हम बिल्डिंग, अब आ गया आपका M3M का स्मार्ट वर्ल्ड के राज में, ये कहता साम्राज्य में, उनका ही साम्राज्य सबसे बड़ा है। और क्वालिटी तो खैर देता ही अच्छा है, बट बेचने की टैक्टिस भी बहुत शानदार है। लेकिन उस शानदार में आप लोगों को बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, ये मैं बार बार कहता हूँ। थोड़ा सा वेयर करें, जैसा नहीं है चीज़ बेकार देता है, चीज़ बहुत शानदार देता है, प्राइस अच्छा देता है। ये सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि प्राइस भी अच्छा देता है। ऐसा नहीं है कि प्राइस ख़राब देता है, बस ये है कि आपको बढ़ा चढ़ा के बताता है ये। और बढ़ा चढ़ा मतलब रियलिस्टिक बात बताता है, लेकिन वो तरीका उसका ऐसा है कि आपको लगता है पता नहीं फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, बट ये है कि हाँ प्रोजेक्ट तो अच्छा बनाती है। लेफ्ट में आप देखिए आपका कैपिटल आ गया, राइट में डिप्लोमेटिक ग्रीन आ गया पुरी का। और ये मेरे लेफ्ट में ये रोड चला जाएगा आपका नजफगढ़ की तरफ, और इधर चला जाएगा आपका पालम विहार की तरफ। और ये मेरे लेफ्ट में SCO है। तो ये सारा, ये राइट में जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं आप अंडर कंस्ट्रक्शन, ये सब स्मार्ट वर्ल्ड है। लेफ्ट में आपका M3M और स्मार्ट वर्ल्ड दोनों ही हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। अब एंट्री करनी है, एंट्री के लिए रास्ता है या नहीं है ये देखना है यहाँ से। तो फिर आपसे और आगे बात करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों। तो ये चीज़ें जो अभी मैंने आपको ले जाके दिखाया, टूर कराया आपको, तो अब हम एक आगे हैं कि ऐसी टाउनशिप में आए हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन टाउनशिप डेवलप हो रही है, बिल्कुल गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर पे हो रही है, जैसे मैंने बताया M3M का। तो इन्होंने एक नाम दिया इस टाउनशिप का SCDA, मतलब आपका स्मार्ट सिटी दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से। इस पूरी टाउनशिप की कहानी क्या है कि इसमें आपका ग्रीन एरिया दिया हुआ, लेक एरिया है, गोल्फ एरिया। तो यहाँ प्रोजेक्ट और भी है, खाली अकेला ये मैं बात करूँगा एक प्रोजेक्ट की, तो लेकिन वो अकेला नहीं है। इसके बाद आपका, जैसे आज मैं बात करने वाला हूँ क्राउन प्रोजेक्ट की, उसके बाद आपका बात करें तो कैपिटल भी है, मैंसियन भी है, उसके बाद आपका मतलब हर एक प्रोजेक्ट, स्मार्ट वर्ल्ड के भी है, 1DXP। तो हर प्रोजेक्ट की एक अपनी थीम है, तो हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलता हुआ है। तो आज हम बात करेंगे क्राउन बिल्डर की, जिसमें आपका लगभग 16-16.5 एकड़ की टाउनशिप प्रोजेक्ट आता है, और जिसमें 14 टावर आएंगे आपके। तो टोटल जो नंबर्स जो टावर्स के आते हैं, जैसे मैंने बताया 1400 है, और 1332 आपका टोटल आता है, लगभग यूनिट्स आती हैं। और 13, 10, 11, 13, हाँ 14 ही टावर आए हुए हैं। और मेन एंट्री आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे से ही होने वाली है इसकी, और जिसमें आगे कॉमर्शियल आएगा, थोड़ा सा ये आएगा। तो बहुत शानदार प्रॉपर्टी हो रही है। अब इसके एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि भाई क्या दे रहा है। तो आप आउटडोर स्पेस डिजाइन, वो ग्लास फसाड आएगा आपका। उसके अलावा वाटर फ्रंट क्लब होगा, 5.5 एकड़ का ग्रीन सेंट्रल ग्रीन एरिया होगा, मल्टी लेवल थीम गार्डन होंगे इसमें। इसके बाद इसमें जो 3 से लेकर 4.5 BHK का अपार्टमेंट होंगे, जो कि आपके 1605 से लेकर लगभग 2700 स्क्वायर फीट के 2670 स्क्वायर फीट तक का साइज आएगा, जो कि काफ़ी शानदार इसमें बनता है। हाई इंटीरियर होगा, मतलब अगर मैं बात करूँ VRV है या मॉड्यूलर किचन है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आजकल नॉर्मल हो गई है। अब बात आती है जो इन पे जो क्लब वगैरह बहुत शानदार होगा,
और मतलब सारी एक M3 में तो इसके साथ देखिए ग्लैमर तो आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखिए आप, इसमें ग्लैमर आपके साथ आता है तो एक शानदार प्रॉपर्टी आती है। और दूसरा दो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, वो होती है प्राइस और पेमेंट प्लान का। तो ये कब तक हैंड ओवर हो रहा है वो भी मैं आपको एक बार आपको बता देता हूँ। अकॉर्डिंग रेरा ये 2028 का टाइम इनका है अभी, तो मतलब 2027 के लास्ट के लिए 2028 तक ये हैंड ओवर हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट बहुत शानदार बन के आ रहा है। और अब कर लेते हैं इस पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है प्राइस को लेके। तो जो प्राइस आया हुआ है वो एक बहुत शानदार है, 19,450 का प्राइस आया हुआ है, जो कि इसका बुकिंग से भी कम है। और अगर पेमेंट प्लान की बात करो तो 50-50 पेमेंट प्लान है। 50% अभी जाएगा आपका लगभग 3 महीने में, और उसके बाद 50% आप पोजीशन के पास जाके लेंगे। और इसमें जो इंक्लूड होगा वो आपका PLC इंक्लूड है, प्रेफरेंस लोकेशन चार्ज, EDC IDC इंक्लूड है, क्लब मेंबरशिप इंक्लूड है, 1 कार पार्किंग इंक्लूड है, और लगभग सभी चार्जेज आपके इसमें इंक्लूड है 19,450 में। जो एक्स्ट्रा होगा वो आपका GST है, और 500 रुपये की PLC जो इंक्लूड है वो ठीक है। इसके बाद अलावा कुछ होगा तो वो भी होगा। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाई रहा हूँ। तो ये शानदार प्रोजेक्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोजेक्ट है। लोकेशन बहुत शानदार है, 16 एकड़ में 1350 यूनिट को ज़्यादा नहीं है, तो बहुत अच्छी यूनिट है ये IOS। तो शायद 1350, और हाइट जो टावर की है वो आपकी जाती है अप्रोक्स 30-32 फ्लोर की हाइट है, ज़्यादा हाइट नहीं ले सकते एयरपोर्ट के पास की जगह, इसलिए शायद यूनिट 1350 थोड़ी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 11 टावरों का इन्होंने लेखा जोखा दिया। तो एक शानदार प्रोजेक्ट है। इस रेट पे जब 25-30 हज़ार की बातें हो रही हैं द्वारका एक्सप्लोरेशन, इससे बेस्ट लोकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल आपका बॉर्डर क्रॉस करते ही प्रोजेक्ट आ जाता है। तो बस इसी के साथ वीडियो को अब यही एंड देते हैं, और इसी तरह प्यार बनाए रखें। अगर कुछ क्वायरी हो M3M से रिलेटेड, स्मार्ट और अदर बिल्डर की क्वायरी हो, बिल्डर से रिलेटेड, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।